क्लास 12th चैप्टर नंबर 3 आवी यानी कि मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.1 इसका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि 3 इंटू 3 कोटि के 3/3 कोटि के कोटि यानी कि ऑर्डर के ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, यानी कि उसके अंदर जो एलिमेंट है वो 0 और 1 है। जो मैट्रिक्स है हमारी उसका ऑर्डर कितना है 3/3 का। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर कितना है 3/3 का। तो ये पूछ रहा है कि ऐसे कितने आव्यूह की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि में 0 या 1 हो। तो देखिए इसमें एलिमेंट कितने होंगे 3/3 है, तो इसकी जो पंक्ति है वो कितनी है 3 है और इसके स्तंभ भी 3 है। तो ये हमारा मैट्रिक्स होगा और यहाँ पर इसकी जगह आप या तो 0 पुट कर सकते हैं या 1। प्रविष्टि कह रहा है ना कि प्रविष्टि क्या है 0 है या फिर 1 है, तो यहाँ पे आप 0 रख सकते हैं या फिर 1 रख सकते हैं। तो ऐसे कितने आव्यूह बना सकते हैं आप देखो, जैसे कि अगर हम यहाँ कितने हैं 3 है, ये 3 ही रो है 3 ही कॉलम है, हम यहाँ पे 0 0 0 पुट कर सकते हैं और 1 पुट कर सकते हैं। ऐसा एक बना सकते हैं। मान लो हमें ऐसा बनाए कि 1 0 0 0 0 1 0 0 0 ऐसा बनाए, तो हम आव्यूह की ऐसी कुल कितनी संख्या हो सकती है। इसका आंसर देने के लिए हमें परम्यूटेशन पता होना चाहिए। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन हम 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। क्रमचय यानी कि परम्यूटेशन को क्या बोलते थे हम अरेंजमेंट। हम किस टाइप से कितनी टाइप से अरेंजमेंट कर सकते हैं वो हमारा परम्यूटेशन होता था। जैसे कि हमने पढ़ा था कि ये मान लो हमारे पास 2 बॉक्स हैं, अब हम इनको कितनी तरीके से फिल कर सकते हैं। एक बॉक्स में या तो हम 0 पुट कर सकते हैं या फिर 1 पुट कर सकते हैं। तो इसको कितनी तरह से फिल कर सकते हैं 2 तरीके से और इसको 2 तरीके से। तो टोटल कितने तरीके हैं, कितने हम बॉक्स फिल कर सकते हैं 4। 2 इंटू 2 कितने हो गए 4। तो कैसे हो गए देखो, ये हमारे पास 2 बॉक्स है, तो या तो हम इसमें 0 पुट कर सकते हैं या दोनों में 0 पुट कर सकते हैं, है ना, और दोनों में 1 1 पुट कर सकते हैं। यहाँ 0 1 पुट कर सकते हैं, तो और यहाँ 1 और 0 पुट कर सकते हैं। तो इस ऐसे बॉक्स 0 और 1 पुट करके कितने तरीक़ों से फिल किए जा सकते हैं 4 तरीक़ों से। तो ये जो मैट्रिक्स है ये कितने तरीक़ों से फिल की जा सकती है, इसमें कितने तरीके से अरेंजमेंट किया जा सकता है 0 और 1 का, हमें यहाँ पे ये बताना है। मान लीजिए हमारे पास 3 बॉक्स हैं, ये 3 बॉक्स हैं हमारे पास, ठीक है, ये 3 जगह हैं हमारे पास। इसको हम 0 1 और 2 यानी कि 3 तरीके से भर सकते हैं एक बॉक्स को। तो इसको 3 तरीके से भर सकते हैं, इसको भी 3 तरीके से, इसको भी 3 तरीके से। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे टोटल अरेंजमेंट कितने आ जाएंगे 27। यानी कि जैसे हमने 0 और 1 से 2 बॉक्सों को कितनी तरीके से बनाया हमने 4 तरीक़ों से। तो कैसे निकाला हमने 2 इंटू 2 करके। यहाँ पे अगर हम 3 ले रहे हैं तो हम कैसे बनाएंगे इनको 3 इंटू 3 इंटू, और यहाँ पे 27 आ जाएगा। तो हमारे पास ये जगह कितनी है, यानी कि ये मानो कितने बॉक्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्स हैं हमारे पास, यानी कि 9 जगह हैं 1 3। तो ये हमारे पास 9 स्पेस हैं इसको मैट्रिक्स को फिल करने के लिए। और इसमें हम फिल क्या कर सकते हैं, या तो 0 फिल कर सकते हैं या 2 फिल कर सकते हैं। तो हम इसको कितने तरीके से भर सकते हैं 2 तरीके से, 2 वेज से भर सकते हैं, 2 तरीके से भर सकते हैं। इसको भी 2 तरीके से भर सकते हैं, इसको भी, ये सभी 2 तरीके से भरे जा सकते हैं। और टोटल कितनी स्पेस है हमारे पास, टोटल कितने जगह हैं हमारे पास 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 की पावर 9 तरीके से इसको भरा जा सकता है इसको, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 9 क्या होता है 512। तो कितने मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं, जैसे कहीं 1 रख दो, कहीं 0 रख दो, कहीं पूरे में 0 0, कहीं 1 1 1। तो इसको कितने मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं, मैट्रिक्स की कुल संख्या कितनी आएगी यहाँ पे हमारी 512। अब यहाँ मान लो कि हम 0 1 और 2 और हो इसमें, तो यहाँ पे हम इसको एक बॉक्स को कितने तरीके से भर सकते हैं 3 तरीके से। तो अब हम यहाँ पे 3 वेज से भर सकते हैं। तो 3 3 3 कितनी बार आ जाएगा 9 बार, ठीक है। तो ये जो होगा ये मैट्रिक्स इतनी तरीके से फिल किया जा सकता है 3 की पावर 9, अगर यहाँ हम 3 तरीके लेते हैं एक बॉक्स को भरने के, ठीक है। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू।